नमस्कार। महाराष्ट्र का एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा एक युवक को पीटा जाता है और कान पकड़ के सॉरी बोलने पे मजबूर किया जाता है। पूरा क्या मामला है अभी बताएंगे, उससे पहले एक वीडियो देखिए। तो फिर ये म्हणजे क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या मतलब? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या नहीं मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी। क्या क्यों नहीं करेगा आता? फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या बात करेंगे करेगा? तो। क्या करेगा मतलब? क्या करेगा फिर मराठी नहीं रिसीविंग आता लेना है कि तो? नहीं क्या लेना करेगा? है? लेना है कि नहीं लेना तू है? रिसीविंग देने हैं, क्या करना है? मराठी Receiving- सिखाना है मेरे को। मराठी सिखाना है मतलब? क्या- इतना कहाँ- एटीट्यूड से बात मत करो सर। हाँ, एटीट्यूड तो से आराम बात से नहीं बात कर रहा कर हूँ फिर। मैं एटीट्यूड से क्या बात नहीं बता कर रहा रहा है हूँ। उसको? क्या मराठी नहीं बता दो? आता पहले तो मराठी क्या बोलता है, फिर करेगा हिंदी बोलता है। पता है क्या मैं कौन है? कौन है? कौन है पता है? कौन मैं है? मनसे का अध्यक्ष है, मैं नवी कौन मुंबई है? का। नहीं आता मराठी। क्या नहीं करेगा आता है ना? फिर? नहीं ठीक आता है, ये बात मराठी। याद रखूंगा। इस वीडियो को जैसे कि आपने देखा, होता ये है कि एक महाराष्ट्र का युवक डी-मार्ट में कोई शॉपिंग करने, कोई चीज़ खरीदने जाता है। तो वहाँ जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं उनसे बातें करता है, तो वो कर्मचारी जो होता है सीधा से मना कर देता है कि मुझे मराठी नहीं आती है, क्योंकि वो जो बंदा था वो मराठी में बात कर रहा था। तो उसने बोला कि ठीक है, जो जिसको मराठी आती है उसको बुला के लाओ। तो अपने मैनेजर को बुला के लाता है। तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में मैनेजर का क्या कहना था। जाहिर सी बात है, अगर मैनेजर की जगह कोई होता तो कोई बोलता। अगर किसी को मराठी बोलने या कहीं का लोकल लैंग्वेज बोलने नहीं आ रहा है तो आप उससे ज़बरदस्ती तो बुलवा नहीं लोगे। आपको आता है हिंदी बोलने बट आप नहीं बोल रहे हो, आप ज़बरदस्ती बुलवा रहे हो, तो ये तो सही बात नहीं है। तो वहाँ का जो मैनेजर था उसने भी सही किया, अपने हिसाब से जो था उसने सही किया। लेकिन इसके बाद विवाद शुरू हो गया। होता ये है, वो बंदा जाता है और 10-15 लोगों को लेके आता है डी-मार्ट में। उसके बाद दोनों युवक को पीटा जाता है, कान पकड़ के सॉरी बुलवाने पे मजबूर किया जाता है। इस वीडियो को देखिए पहले। कान पकड़। अरे कान पकड़। कान पकड़। पकड़ के बोल दे। कान पकड़। राज साहेबांची सॉरी आणि मराठी माणसाची सॉरी। तो इस मामले के बाद जब एक रिपोर्टर महोदय ने जाके उनसे बात किया और पूछा कि जो भी चीज़ें आपने की उसे कान पकड़ के सॉरी बुलवाया गया, पीटा गया, क्या ये आपने सही किया? ये तो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। तो उनका जवाब ये था कि बिल्कुल मैंने सही किया, क्योंकि अगर कोई हमारे राज्य में आता है तो उसे हमारी भाषा आनी ज़रूरी है। वो हमारे यहाँ से अपना पेट पालता है, अपने बच्चों को खिलाता है, तो उसे हमारी भाषा आनी ही चाहिए। तो आप खुद बताइए, क्या ये सही है? मानते हैं कि ठीक है, आपका कहना सही है, भाषा आनी चाहिए। हम खुद सोचते हैं कि मुझे भी कोई अलग-अलग भाषा में बात करने आए। हर कोई सोचता होगा अलग-अलग भाषा बोले, सही भी है। बट ये सही नहीं है कि आप उसे ज़बरदस्ती बुलवाएँगे। अगर कोई एक्साइटेड नहीं है, मतलब नहीं बोलना चाह रहा है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती क्यों फ़ोकस करेंगे कि नहीं आपको इस भाषा में ही बोलना है? तो ये बहुत गलत बात है और मैं खुद इसकी निंदा करता हूँ। और हम कब तक सहेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। इस चीज़ों को हम कब तक सहते रहेंगे? ये चीज़ें कभी जाने वाली नहीं है। कभी ये हादसा हमारे गुजरात के साथ होता है, कभी तमिलनाडु के साथ होता है और कभी मुंबई के साथ हो रहा है। अगर सारे राज्य, हर राज्य है ना, लगभग 29 राज्य है, 28 राज्य हैं हमारे यहाँ। तो सारे राज्य, हमारे देश के सारे राज्य बैठ जाएँ कि अगर हमारे स्टेट में आए हो तो हिंदी में बात नहीं करना है, हमारे लोकल लैंग्वेज में ही बात करना है, तो क्या भारत भारत रह जाएगा? इसे हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। सब लोग अपने अपने में मगन है। तो मैं उस महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने किया, अगर आपके लोगों के साथ होता, आपके साथ ऐसा होता तो क्या करते आप? आप खुद कैसा फील करते? अभी तो आप उड़ रहे हो वहाँ पे, 10 लोगों के साथ गए हो, पीट दिए, जो भी है, मुंबई में हो आप, जो भी है, आपने जो किया आपके हिसाब से सही था। बट ये बहुत गलत बात है। कोई किसी राज्य में जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना ही चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम हिंदी में ही बात करेंगे। ऐसा भी मैंने एक बयान देखा था कि साउथ वाले लोगों का तो अलग ही रिएक्शन है। वो लोग तो अपना देश बनाने की बात करते हैं। उन लोग का ये कहना है कि हिंदी नहीं आती। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो भी जब सवाल जवाब किया जाता है तो उन्हें बोलता है हिंदी नहीं आती, तमिल बोलो, ये सारा चीज़ है। तो एक वीडियो मैंने देखा कि उसमें बताया गया था कि हिंदी जो है ना राष्ट्रभाषा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाता है। आप लोग जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मामला ये अभी इतना शांत नहीं हुआ है और
जैसे कि काफ़ी वीडियोज़ आ रही हैं, अब हर मराठी लड़का निकल जा रहा है, भले घर में खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, निकल जा रहा है रोड पे, बैंक में चला जा रहा है और मराठी बोलो यार, ये कौन सी बात होती है? ऐसा थोड़ी होता है यार। आप महाराष्ट्र के हो, ठीक है, आप कभी बिहार में आओगे तो हम बोलेंगे नहीं भोजपुरी में बात करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से, या हम भी पीटने लगे। सही बात थोड़ी है। कोई किसी भी लैंग्वेज में किसी भी राज्य में जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोलेगा तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुद अभी राजस्थान में हैं, सॉरी अभी मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में हम बीटेक कर रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में घूमने आए हैं, कॉलेज की छुट्टियां मिली हुई है, तो यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं है, हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं। राजस्थान में राजस्थानी लोग इतने अच्छे हैं, वो लोग खुद चाहते हैं कि हमसे भोजपुरी सीखें। तो ये प्यार होता है, और एक प्यार होता है। मैं सब महाराष्ट्र के लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो भी आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा ना कीजिए। क्योंकि कोई अगर आपके पास जा रहा है, मतलब आपके उधर जा रहा है काम करने, तो कोई मजबूरी है। अब आप लोग ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए, इसमें आप लोग किसकी गलती मानते हैं? क्या ये उस युवक की गलती है जिसने मराठी में बात नहीं की, या क्या उसकी गलती है जिसने मराठी बोलने पे ना बोलने पे पीटा, या फिर हमारे नेताओं की गलती है, हमारे बिहार के नेताओं की गलती है? तो मैं ये लॉजिक ला दिया हूँ बिहार के नेताओं। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे नेता क्या कर सकते हैं? तो हमारे नेता ये कर सकते हैं कि हमें रोज़गार दें, बिहार के लोगों को रोज़गार दें, ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, और जो भी अपना पालन पोषण है हर चीज़ यहाँ से करें। ज़रूरी नहीं है वहाँ जाना, अगर ऐसे लोग है उधर तो नहीं जाना, क्यों जाना वहाँ? एक तो घर से इतनी दूर जाओ, लोगों के सामने ये सारा चीज़ हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। गुजरात वालों ने ऐसा किया, बेंगलोर वालों ने ऐसा किया, तो मैं इस घटना की खुद निंदा करता हूँ, और आप लोग अपना राय खुद दें। और मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा, वोट के लिए तो सब आगे आते हैं, बट ये सारा जितना भी मामला चल रहा है, आज तक मैंने किसी भी खास करके बिहार के राजनीतिक दलों का बयान नहीं देखा कि ऐसा उनके द्वारा बोला जाए, या फिर ना ही किसी वहाँ के नेताओं द्वारा देखा गया कि नहीं, अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है मराठी बोलना, तो उसे मजबूर नहीं करना है कि तुम मराठी ही बोलो। तो ये एक पॉइंट होता है। बाकी आप लोग अपना राय ज़रूर दें। धन्यवाद।